आज हमें जाना था दर्शन के लिए श्री सांवरिया सेठ मंदिर मंडिया नगरी में, और फिर नहा धोकर कंप्लीट होकर शाम के समय अपने जांच को लेकर रास्ते में बजरंगबली को प्रणाम करते हुए सीधा रवाना हो जाता हूँ कोटा की तरफ। यहाँ पर लगभग 2 घंटे का सफर करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ कोटा, और कोटा पहुंचने के बाद थोड़ा सा आराम करके फिर से अपने जांच को लेकर निकल पड़ता हूँ कोटा जंक्शन की तरफ, क्योंकि 12 से अपना भाई चंचल और अर्पित कोटा जंक्शन पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम तीनों देसी चाय पीने चले जाते हैं, और चाय का सेवन करने के बाद और ट्रेन के टिकट होने के बावजूद भी हमारा ट्रेन से जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है और अपने जहाँ से श्री सांवरिया सेठ मंदिर जाने का प्लान बन जाता है। फिर क्या था, निकल पड़ते अपने मंजिल की तरफ, और कोटा से लगभग श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर 200 प्लस किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, और हमें पता नहीं था 4 से 5 घंटे के सफर में हमें पूरे 9 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो बने रहे हमारे मिनी व्लॉग के साथ, जहाँ पर सबसे पहले सीधा हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर पहुंचने के बाद अपने जांच की टंकी फुल करवा लेते और खाने पीने का सभी सामान साथ रख लेते। फिर हम तीनों अपने जांच को लेकर रवाना हो जाते हैं इन सुनसान रास्तों को पार करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ, और थोड़ा सा सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं नेशनल हाईवे पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद नेशनल टोल को पार करते हुए करीबन 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चाय पीने के लिए रुक जाते हैं एक ढाबे पर, जहाँ पर गर्मा गर्म चाय के साथ खारी भी खा लेते हैं। सभी चाय पीने के बाद सांवरिया सेठ की जय बोलकर मैं अपने जांच को नेशनल हाईवे पर रवाना कर देता हूँ, और करीबन 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक बार फिर हम गर्मा गर्म चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, और हमें चलते चलते रात के करीबन 3:45 बज जाते हैं। इस वजह से मैं बहुत भयंकर तरीके से भूख भी लगने लग जाती है। फिर हम ढाबे पे रुककर आराम से खाना खाने लग जाते हैं, और साथ ही गौ माता को भी खिला देते हैं। करीबन 3 घंटे का सफर करने के बाद खाना पीना कर लेते हैं, और थोड़ा सा आराम करके वापिस से रवाना हो जाते हैं हमारे मंजिल की तरफ, जहाँ पर कुछ इस प्रकार के हालातों में गुजरते हुए हमें सुबह हो जाती है, और मौज मस्ती एंजॉय आनंद के साथ करीबन सुबह के 6 बजे तक हम कोटा से 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रास्ते में रुककर थोड़ा सा आराम करने लग जाते हैं। जहाँ पर लंबा सफर होने की वजह से बाइक में 2 की तुलना में 3 जने सवार होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आती है, पर कोई ना, श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर अभी तो 81 किलोमीटर का सफर और था। फिर हम अपने जांच को लेकर वापिस से रवाना हो जाते हैं हमारे मंजिल की तरफ, जहाँ पर लगातार 74 किलोमीटर चलने के बाद श्री सांवरिया सेठ के मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद चाय नाश्ता कर लेते हैं और देसी फीलिंग के साथ आनंद लेते हुए 7 किलोमीटर का सफर और तय करने के बाद सीधा हम पहुंच जाते हैं श्री सांवरिया सेठ जी की नगरी में। यहाँ पर पहुंचने के बाद नहाने धोने के लिए रूम ले लेते हैं और दर्शन के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए पार्ट 1 को यही समाप्त करते हैं। बोलिए जय श्री श्याम।